एक लेडी आती है बीजेपी का नेत्री बिहार से, वो अपने बिहार के बारे में नहीं बता रही है सेफ है। बंगाल में वो कुछ घंटों के लिए आती है, कुछ दिनों के लिए, कैसे सेफ अनसेफ हो गया? एक बात बताइए, ये सिर्फ बीजेपी को ही क्यों लगता है कि धर्म खतरे में है? बाकी को क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में? जिसका धर्म है उसको क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में है? मुझे क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में है? हमारा 12 महीना में 1200 पर्व होता है, हमारे पूजा होते, मुझे तो नहीं लगता धर्म खतरे में है। कोई एक नेता बताइए हमको बीजेपी का जो बिना हिंदू मुस्लिम किए भाषण दे रहा है अपना। दीदी या मोदी? दीदी 100% दीदी, 100%? एकदम 100 में 100% थोड़ा दीदी, सा परसेंट बचा देते हैं? एकदम नहीं, 100 में 100% कोई दीदी, गुंजाइश रखिए थोड़ा सा कोई परसेंट। गुंजाइश नहीं है, दीदी आ रही है। हाँ? तो बिहार पहले अपना बचाए, बीजेपी पहले अपना दिल्ली बचाए, बाद में बंगाल आए। बंगाल हमारी दीदी के हाथ में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। तो अब चलिए, आप बिहार से आते हैं, कोलकाता में रहती हैं। हाँ। हम आपसे एक सवाल ये करेंगे कि महिलाओं के लिए बिहार ज्यादा सेफ है या कोलकाता ज्यादा सेफ है? कोलकाता ज्यादा सेफ है। आप बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार से। अब ये आप तुलना करके बताइए हाँ। कि बिहार ज्यादा सेफ है या पश्चिम बंगाल ज्यादा पश्चिम सेफ है? बंगाल सेफ है। पश्चिम बिहार बंगाल सेफ नहीं है? एकदम सेफ नहीं है। हम लोग रात को 2 बजे आए, 1 बजे आए। पश्चिम बंगाल की तरह सुरक्षित कोई राज्य नहीं। तो मैं रात को कभी कभी 2 बजे तक बाहर रहती हूँ और मैं पन्नूश्री रहती हूँ, मुझे रात को 2 बजे भी जाने में डर नहीं लगता और मैं अकेले जाती हूँ। हाजीपुर एरिया में चाहे पटना में मैं या कहीं हाँ। कोई कंपनी ना, कोई कारखाना ना, कोई कुछ नहीं है। आज तक तो सरकार वहाँ का कुछ किया नहीं। जो भी बिहार के आदमी सब बंगाल में आकर कारखाना है, कंपनी है, स्कूल है, हॉस्पिटल बगल में, सबको काम मिल गया यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग नेता आकर के यहाँ कह रही है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, तो बेहतर होता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं से ही बात किया जाए कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना सेफ है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विधायक और सांसद भी यहाँ आ रही हैं, कंगना रनौत को आपने जिस तरह से देखा कि 8 बजे के बाद महिलाएं यहाँ पे अनसेफ महसूस करती हैं खुद को। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं वही बताएंगी कि यहाँ पे कितना अनसेफ महसूस करती हैं। सबसे पहले मैम, चूंकि महिला सुरक्षा की जब बात होती है तो बेहतर होता है कि महिला से जाकर के बात किया जाए। कितना आपको सेफ लगता है पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए खास करके? अभी देखिए रात के 10 बज चुकी है, हमारी सारी महिला कर्मी यहाँ पर ही उपस्थित है। हम लोग सभी कोई सुरक्षित है। हम लोग रात को 2 बजे आए, 1 बजे आए। पश्चिम बंगाल की तरह सुरक्षित कोई राज्य नहीं। 21 राज्य में प्रधानमंत्री की शासन चलती है, वहाँ पर भी कोई शासन है। मणिपुर के केस आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कोई मतलब सेफ नहीं है। मणिपुर में उतनी कुछ हो रही है, महिलाओं के साथ लंगे रास्ते पर उतार दिया जाती है, लेडीज लोग को वहाँ पर सुरक्षित नहीं दिया जाती। जितनी ममता बनर्जी हम लोग के मुख्यमंत्री है, वो जितनी हम लोग के लिए सोचती है, सुरक्षा देती है, इस तरह कोई मंत्री नहीं सोचती है। बीजेपी की एक नेता आई थी यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर, वो कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल आने से खुद को असहज महसूस कर रही थी। वो गलत बोल रही हैं, वो उनके तरफ हो के बात की है। वो कभी पश्चिम बंगाल में जब आती है रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ से जाती है, उनको कब असुरक्षित लगी है? उनको कभी असुरक्षित नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के हर घर जाइए, हर कोने से पूछिए। आगे की जो CPM के समय में हम लोग जितने देखे थे पढ़ाई लिखाई के टाइम हम लोग असुरक्षित थे। जिस दिन से ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री बनी है, उस दिन से पूरी सभी महिलाएं हम लोग सुरक्षित हैं। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं। मैम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठीक हूँ। है। क्या हाल चाल है? बंगाल का चुनाव है आपके यहाँ? बंगाल का चुनाव है और बहुत अच्छा हाल है और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या इस बार जो सरकार चल रही है वो रिपीट होगी? रिपीट चाहते हैं या बदलाव चाहते जी हैं? बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते हैं। हमारी दीदी जैसी थी वैसे ही रहे और बंगाल हमारा बहुत अच्छा है और ऐसे ही आगे भी रहे। अच्छा, कोई बदलाव नहीं चाहिए। एक चीज, चूंकि महिलाओं को लेकर के जो बातें की जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए अनसेफ है, आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब कैसे अनसेफ है, जरा बताइए मुझे। एक लेडी आती है बीजेपी का नेत्री बिहार से, वो अपने बिहार के बारे में नहीं बता रही है सेफ है। बंगाल में वो कुछ घंटों के लिए आती है, कुछ दिनों के लिए, कैसे सेफ अनसेफ हो गया? हम लोग बंगाल में पैदा हुए, अभी तक हम लोग को तो कभी अनसेफ नहीं लगा। हम लोग खुल के जी रहे। अभी इतने जेंट्स में हम अकेली लेडीज है, घर से बाहर निकले हुए हैं, तो कैसे अनसेफ हो गए? हम लोग अनसेफ ही है ना। कोलकाता की सड़कों पे आप कितने बजे तक निकल सकते हैं? मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं रात को कभी कभी 2 बजे तक बाहर रहती हूं और मैं पन्नूश्री रहती हूं, मुझे रात को 2 बजे भी जाने में डर नहीं लगता और मैं अकेले जाती हूं। मैं अपनी बात कर रही हूँ।
अब जो नेत्री ये कह रही हैं कि ये अनसेफ है, तो उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगी कि वो जहाँ से आई है पहले वहाँ सोचे कि वहाँ बीजेपी अनसेफ कर रहा है या सेफ कर रहा है। जो कि माँ बहने बेटी हर किसी का 12 साल की लड़की का रेप हो रहा, 8 साल की लड़की का रेप हो रहा, तो बिहार पहले अपना बचाए, बीजेपी पहले अपना दिल्ली बचाए, बाद में बंगाल आए। बंगाल हमारी दीदी के हाथ में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बार क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, अब वो लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुद्दा और उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू है वो खतरे में। हालांकि हम अपने चैनल पे धर्म की बात नहीं करते, नहीं चाहते हैं कि धर्म की बात हो, आप किस धर्म से आते हैं, किस धर्म से नहीं आते हैं, उस पर भी हम बात नहीं चाहते हैं। लेकिन जब नेता इस तरीके की बातें करने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि आवाम से भी पूछा जाए, आवाम क्या सोचते हैं। एक बात बताइए, ये सिर्फ बीजेपी को ही क्यों लगता है कि धर्म खतरे में है? बाकी को क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में? जिसका धर्म है उसको क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में है? मुझे क्यों नहीं लगता धर्म खतरे में है? हमारा 12 महीना में 1200 पर्व होता है, हमारे पूजा होते, मुझे तो नहीं लगता धर्म खतरे में है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे 60% मुस्लिम है, 40% आपका हिंदू है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम मिल के सब कुछ करते हैं। नेता है, बीजेपी है, बिना धर्म का बात किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कोई एक नेता बताइए हमको बीजेपी का जो बिना हिंदू मुस्लिम किए भाषण दे रहा है अपना, बताइए। एक नेता भाषण नहीं दे रहे। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो नेता आकर के इस तरीके की भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम हिंदू की रक्षा करेंगे। अपना रक्षा कर ले, उसके बाद धर्म का रक्षा करे वो अपना। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, क्या कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, सब बढ़िया? सब बढ़िया। चुनाव है आपके यहाँ? हाँ 29 को है ना? हाँ, बोलिए। तो 29 को है, तो क्या सोच रही हैं इस बार महिलाएं पश्चिम बंगाल की? पश्चिम बंगाल के तो हम तो बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। मेरा नाम मालती सिंह है। हाँ। तो हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। बिहार में कहाँ से हैं आप? हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर, चलिए ठीक है। हाँ, महनार वैशाली क्षेत्र। जिला? वैशाली जिला, हाजीपुर, महनार क्षेत्र। महनार विधानसभा। हाँ। चलिए, अब बताइए। तो हम लोग का वहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। साल में 2 बार 3 बार वहाँ जाते हैं। हफ्ता में 1 दिन लाइन मिलता है, 4 दिन लाइनें कटा हुआ रहता है। तो वहाँ का सरकार कहाँ है, बोलिए। अच्छा, हाजीपुर एरिया में चाहे पटना में या कहीं कोई कंपनी ना, कोई कारखाना ना, कोई कुछ नहीं है। आज तक तो सरकार वहाँ का कुछ किया नहीं। जो भी बिहार के आदमी सब बंगाल में आकर, कारखाना है, कंपनी है, स्कूल है, हॉस्पिटल बगल में, सबको काम मिल गया यहाँ पर। हॉस्पिटल में भी सबको मिल गया, स्कूल में भी मिल गया, चपरासी का भी कोई काम कर रहा है, सतुआ भी बेच रहा है, लेकिन रोड में भी सब सुविधा यहाँ है। और उसके बाद हम लोग का गांव जाते हैं बच्चा वहाँ 1 दिन रहने का, एक तो पहला नंबर तो लाइन न देता है, वहाँ कोई रोजगार नहीं। आप चलिए, आप बिहार से आते हैं, कोलकाता में रहती हैं। हाँ। हम आपसे एक सवाल ये करेंगे कि महिलाओं के लिए बिहार ज्यादा सेफ है या कोलकाता ज्यादा सेफ है? कोलकाता ज्यादा सेफ है महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के आप लिए। ये बताइए, बिहार में हम लोगों का देखिए, जो हम अपना लिए नहीं करे, सबके लिए बोले। बिल्कुल बिल्कुल। बबीदा जब से आए हैं, हाँ। जितना भी कैलाशगढ़ में मंदिर जो है सब कुछ चमका दिए। और उसके बाद जितना भी 12 साल 25 साल के ऊपर में लेडीज जेंट्स माता बहने जो भी है सबको लकी भंडार खोल दिए। बबीदा बोले थे, जो माँ बहन का जेबी में पैसा नहीं रहेगा, अब बच्चों को स्कूल लेकर जाएंगे तो बच्चा का 10 रुपया खिलाने का हमको शक्ति है, तो बच्चा का तो हमको 50 रुपया का आइसक्रीम खिलाओ। वही लकी भंडार के निकाल के जेबी में रख ले रहते हैं और वही पैसा से अपना बच्चा को खुश कर देते हैं। वही पैसा से लकी भंडार वाला से दीदी जो 1500 रुपया दिए रहती है, हाँ, बच्चा को आइसक्रीम वगैरह। हाँ, घर का गार्जियन बोलता है ना, जब तुमको इतना पैसा दिया तो क्या किया, उसको तो जवाब देना पड़ता है ना। लकी भंडार वाला में तो जवाब देना नहीं पड़ता है। हम लोग का घर का आदमी ये नहीं बोलता है कि दीदी 1500 रुपया भेजिए, तो हमको भी कुछ दे दीजिए। 1500 में तो 1 महीना बच्चों को खिलाते ना, और कोई काम नहीं करेंगे। बच्चों को तो जो छोटा छोटा बच्चा उसको तो खुश करके रखते हैं ना। आजकल के तो बच्चा समझता नहीं, जब मेरा पापा 3000 के महीना कमा रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, 5000 के महीना का कैसे चलेगा। लेकिन लकी भंडार वाला तो माँ के पास में, तो माँ के लिए तो हम ही लोग को जो बच्चा है पढ़ाए लिखाए, आज टीएमसी में घुस गया और राजनीति किया, उसका तो नौकरी चौकरी कुछ नहीं मिला, लेकिन अच्छा हुआ। राजनीतिक जो किया से अच्छा हुआ। आज समाज में तो प्रगति तो मिला, सारा दुनिया तो जाना जो प्रगति, सबसे बड़ा प्रगति पैसा नहीं बड़ा है, बड़ा पैसा नहीं है। बिहार का सरकार का बात आप जानते हैं, एक विधायक
बाहर बख्तियारपुर का है विजय कृष्ण से, आप पता कर सकते हैं ये बात को। उनका घर में वहाँ का सरकार जीतने के लिए क्या किया, आदमी का उनका बेटा का 5 लाख रुपया दे के अजान मरवा के उसका घर में रख के और उसका जेल 20 साल बनवा दिया। बताइए, वहाँ का ये रीति है, ऐसा विजय कृष्ण है। एक बात बताइए, आपके वही सरकार यहाँ आ गया। हाँ। जे ममता को भी मार देंगे और बॉबी हकीम को भी मार देंगे, हम वहाँ जाके ऐसे हो जाएंगे, चलिए। ऐसा सोचता है। लेकिन बिहार बड़ा बहुत बात है, बैंक लुटवा देता है, का करवा सब आप लोग का रिपोर्ट, आदमी का जान मरवा देता है। बहुत बिहार में हाजीपुर में ज्यादा होता है ये सब, पटना हाजीपुर में ही ज्यादा होता है। हम जानते, हम लोग अपना बच्चा को वहाँ नहीं रखते हैं, हम लोग अपना बच्चा को बिहार में नहीं रखते। यहाँ सब फैसिलिटी है। रात बिरात को यदि लड़का हमको बीमार पड़ जाए तो गाड़ी घोड़ा जिसका पास में ना है तो 2-3 गो लड़का मिलकर और कन्ना में पकड़ा कर जल्दी हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती करा देता है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। वैशाली आएंगे तो वहाँ दावत दीजिएगा ना। चलिए ना, अभी चलिए, अभी लेके चलेंगे। जाने हाँ। क्या? हम लोग का वहाँ घर द्वार सब है। क्या हाल चाल है? बिल्कुल सही है, बहुत एकदम बढ़िया है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल का मौसम कैसा है? बिल्कुल सही है, एकदम मस्त चल रही है। मस्त चल रही है। तो कौन, दीदी या मोदी? दीदी 100% दीदी, 100%। एकदम 100 में 100% थोड़ा सा दीदी, परसेंट बचा देते हैं, एकदम नहीं 100 में 100% कोई दीदी। गुंजाइश रखिए थोड़ा सा कोई परसेंट। गुंजाइश नहीं है, दीदी आ रही है, हाँ? दीदी आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, महिला हैं आप और महिला सुरक्षा को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, बीजेपी के नेता आकर के बातें कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। पश्चिम बंगाल कितना सेफ है महिलाओं के लिए? पश्चिम बंगाल वो आज से नहीं, हम लोग, मेरा उम्र 52 है, हम जब बचपन से इतना उम्र तक हम लोग जितना से पश्चिम बंगाल में है, कोई देश में नहीं है सुरक्षित। यहाँ के बेसी तक महिलाएं काम में जाती है, रात में आती है, कोई ऐसा डर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा आप डर बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार से है। अब ये आप तुलना करके बताइए हाँ। कि बिहार ज्यादा सेफ है या पश्चिम बंगाल ज्यादा पश्चिम सेफ? बंगाल सेफ है, पश्चिम बिहार बंगाल सेफ नहीं है? एकदम सेफ नहीं है। हम जाते हैं जब साल में 2 साल में जब जाते हैं ना, तो एक गाड़ी में, एक बस में हम लोग बैठ रहे हैं, और बस में जेंट्स बैठ के रहता है और लेडीज बच्चा को लेकर लटकते लटकते आएगा, किंतु कोई ऐसा जेंट्स नहीं है कि बोल सकेगा से दीदी आके बैठ जाइए। किंतु यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक ही माने जो है, तो वहाँ पर लिखा रहता है लेडीज का सीट, जेंट्स का सीट, और जो बिलोंग जो ये है अलग अलग रहता है, यहीं पर है। और कोई देश में, कोई स्टेट में नहीं है। बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो बिल आया था, रिजर्वेशन बिल, महिलाओं को टिकट देने वाला जो रिजर्वेशन बिल था, वो कह रहे हैं कि वो उनका विरोध किए हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि ज्यादा महिलाएं आगे बढ़े, MP MLA बने। ऐसा कोई बात नहीं, दीदी तो माने महिला के लिए ही लड़ती है, बहुत बहुत आज महिला के लिए सोचती है, महिला के लिए ही माने जो भी प्रकल्प उनका रहता है महिला के लिए ही उठता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव जो है, दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 29 अप्रैल को होगा। 29 अप्रैल को क्या होगा और 4 मई को क्या होगा, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विमेन सेफ्टी को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे थे, हमने सोचा वो सवाल महिलाओं से ही डायरेक्ट पूछा जाए, और वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं कितनी सेफ हैं, कोलकाता में महिलाएं कितनी सेफ है, कितने बजे तक वो बाहर जा सकती हैं, कितने बजे तक वो इंडिपेंडेंट होकर के, मतलब आज़ाद होकर के घूम सकती है। बहरहाल, आप देख रहे थे द लाइव इंडिया। हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।